हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। झाइयाँ, आप लोगों ने इतनी सारी रील्स देखी होंगी, न जाने कितने तरीके के ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, कोरियन ट्रीटमेंट, फिर सलोन्स में। और आपके मन में सिर्फ एक डाउट रहता है कि क्या ये दवाइयाँ लेने के बाद या फिर ये ट्रीटमेंट लेने के बाद कहीं झाइयाँ वापस तो नहीं आएंगी। इस चीज़ का और कहीं पर गारंटी दी जाए या ना दी जाए, हम यहाँ पे 100% अश्योर करते हैं कि जितनी आपकी झाइयाँ ठीक होती हैं, चाहे वो 80% हो, चाहे वो 90% हो, चाहे वो 70% हो, वो उतने पे ही रुक जाएंगी, उसके बाद दोबारा नहीं आएंगी। और ना जाने कितने सारे रिव्यूज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं मैम से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, सबसे पहले ये बताइए, झाइयाँ आपको कितने सालों से थी? तकरीबन 12 साल से। 12 साल से? हाँ जी। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? क्या इसके लक्षण क्या थे? प्रेगनेंसी के दौरान हुई थी। ठीक है, ठीक उसके है। बाद फिर मैंने जैसे इसमें एलोपैथी से भी 2-3 बार दवाइयाँ ली। तो शुरू में कैसे स्टार्ट हुआ था ये? शुरू में छोटे छोटे पैच से यहाँ से पैच शुरू हुए? हाँ जी। ठीक है। फिर वो बिल्कुल ऐसे डार्क बन गए, एकदम ऐसे पूरा दोनों साइड से काला काला फेस हो गया था बिल्कुल। तो अगर जैसे हम बात करें, देखते ही देखते कितने टाइम में ये पैचेस बनने शुरू हो गए थे? ये पैचेस पहले तो वो बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे स्पॉट थे, फिर थोड़े टाइम बाद ही वो मतलब और ज़्यादा होने लगी। जैसे एलोपैथी से मैंने 2-3 बार अलग अलग डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिए, तो धीरे धीरे करके वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। जैसे छोड़ने के बाद वो और ज़्यादा डार्क हो गई। अच्छा, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे झाइयाँ शुरू हुई, हाँ जी। तो आपने क्या अपनी मदर या फिर मदर इन लॉ से एक बार बात करी कि ये ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो बस यही बोला था कि हाँ भाई, कोई वीकनेस हो जाती है, किसी चीज़ की कमजोरी हो जाती है, उसकी वजह से हो जाती है। देखिए, आज के टाइम में ना जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, मैं आपको बताऊं 10 में से 7 फीमेल्स प्रेगनेंसी के दौरान उनको झाइयाँ होती ही होती हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जो हमारी डाइट बहुत अच्छी है, पर देखिए आज के टाइम में हो क्या रहा है, जो भी आप बाहर से सामान लेके आ रहे हो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स मिले रहते हैं। तो इस वजह से जो हमने नोटिस किया, अभी तक हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं, 10 में से 7 फीमेल्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे झाइयाँ होती ही होती हैं। लेकिन वो जो गलतियां करती हैं, आप प्लीज़ वो गलतियां ना करें कि जाकर इसकी पीलिंग लेज़र ना करवाएं, चेहरा और ख़राब हो जाएगा। फिर जैसे आपने जाकर एलोपैथी में मेडिसिन वगैरह लेनी शुरू की, तो क्या ट्यूब वगैरह देते थे वो? हाँ, ट्यूब वगैरह दी थी उन्होंने, फेस वॉश, मेडिसिन भी दी थी लगाने को, सब किया। अच्छा, लेजर पील भी करवाया था? नहीं, लेजर वो नहीं नहीं करवाया। हाँ ठीक है। तो वो फिर उस टाइम तो एक बार तो लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है, लग रहा है। एक बार मैम ऐसा होता होगा ना, हाँ, बिल्कुल सफेद बिल्कुल चेहरा। हाँ, और फिर जैसे ही वो दवाइयाँ छोड़ते एकदम से फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे वो आप ऐड नहीं देखते, वो सर्फ एक्सेल की आती है कि वो एकदम से सफेद ही वाला हो जाता है। तो बिल्कुल एक टाइम पर जैसे आप ये ट्यूब्स लगाना शुरू करेंगे, चेहरा बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगा। वो कर क्या रहा है, उसने आपके जो चेहरे की ऊपर वाली जो लेयर है वो उतार दी। देखिए, हमारे स्किन की 6 लेयर्स होती हैं। अब वो क्या करेगा, वो पील करना शुरू कर देता, तो एक टाइम पे बिल्कुल गोरा दिखेगा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ मैम? उसके बाद वो बिल्कुल एकदम काला होता चला गया धीरे धीरे। अच्छा, आप ये बताओ कि जो वर्स बिल्कुल आपका चेहरा हो गया था, वर्स के सिनेरियो में चेहरा कैसा दिखने लगा था? बहुत गंदा सा दिखने मतलब लगा। कहाँ पे पैचेस थे? हर कोई टोकने लग गया था। ये यहाँ से हाँ जी, ये ऐसे पूरा और ये पूरा। ठीक है। और फोरहेड पे? नहीं, फोरहेड पे नहीं था। तो जैसे आपका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल फेयर है। हाँ, बिल्कुल फेयर पर था। इतना वो बिल्कुल काला दिखाई देता था। बिल्कुल काला दिखने लग गया था। बाहर जा पाते थे? कोई भी देखता था ना तो मतलब कि ये क्या हो गया फेस पे, ऐसे रिएक्शन होता था। अच्छा, कितना बुरा लगता था ये सुन के? बुरा तो लगता है। बाहर निकल पाते थे? मन तो नहीं करता, पर निकलना तो मतलब एक वो रहता है ना, आईना। हाँ जी, अपने आप को लगता है थोड़ा सा कि हाँ भाई, ऐसे सब हर कोई टोकता है तो थोड़ा डिप्रेसिंग सा। देखिए, जितने भी यहाँ पे रिव्यूज़ हमने लिए हैं ना, ये वो रिव्यूज़ हैं जहाँ पर पेशेंट खुद बैठकर बताते हैं कि वो क्या फेस करते हैं। देखिए, ऑन कैमरा में भी उतनी सारी चीज़ें नहीं निकल पाती हैं, लेकिन जो यहाँ पर बताया गया अभी तक कि आईना देख नहीं पाते थे, बाहर निकलने में शर्म आती थी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चेहरा, देखिए, ऐसा होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जो ये फेस है वो विजिबल रहता है। अगर वो बिल्कुल काला पड़ जाए, उस पर काले काले पैचेस पड़े हुए हैं, तो एक अपने आप ना इंसान को ये लगता है कि वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाता है।
तो प्लीज़ ये आप दवाइयाँ जो हैं लेज़र, पील या फिर ये ट्यूब्स ना लगाएं, इससे कुछ नहीं होगा। जो प्रॉब्लम है वो आपके शरीर के अंदर है। आप चेहरा ऊपर से कितना रगड़ते रहिए, आपका चेहरा खराब होता जाएगा और एक टाइम पर आकर वो बिल्कुल काला पड़ जाएगा, जिसे कहते हैं जेड ब्लैक। और ये जो जेड ब्लैक है ना, ये फिल्म उतर भी नहीं पाएगी। जैसे गाड़ियों में लगाते तो वो फिल्म उतर जाती है ना, ये वाली नहीं उतर पाएगी। तो उसके बाद यहाँ के बारे में कैसे पता चला मैम? यहाँ मैंने मैम की वीडियो देखी हुई थी पहले, जब उत्तम नगर में था ना मैम ठीक का, है, तब भी देखा ठीक था, पर है। वहाँ यूँ सोचते थे ज़्यादा दूर पड़ जाता है, नहीं अच्छा, आ कहाँ जाता से हो है। आप? नजफगढ़ अच्छा, से ही है। नजफगढ़ से हो, फिर ठीक है। जब पता लगा यहाँ पर आ गए ठीक तो है। फिर हमने कहा अब तो चल सकते हैं। तो जैसे आप इतने डॉक्टर से मैम ट्रीटमेंट ले चुके थे, तो कहीं ना कहीं विश्वास तो देखिए आपका टूट चुका था। हाँ जी, नहीं यहाँ मतलब मैम की वीडियो देख के लगता था कि हाँ भाई नहीं, यहाँ कुछ है, लगता है, विश्वास अपने आप लगने लगा था। हाँ जी। अच्छा, रेमेडीज भी की थी आपने? हाँ, रेमेडीज़ की थी एक दो, उनसे मतलब जहाँ पिगमेंटेशन पे तो कोई इफेक्ट मुझे नहीं लगा था, पर वैसे फेस जैसे थोड़ी शाइन, ग्लो, वो चीज़ मुझे लगी थी। देखिए, कुछ कमेंट्स ये आते हैं कि आप लोग तो कहते हो कि आपकी जो रेमेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, उससे आपको आराम मिलेगा, लेकिन हमें कोई आराम नहीं मिल रहा। ये जो रेमेडीज़ हैं, ये समझिए क्या है, ये वही तो दादी नानी के नुस्खे हैं ना, जो हमें हमारी दादी और नानी बताती थी। आप ये सोच कर देखिए, अगर ये रेमेडीज़ आपके ऊपर काम नहीं कर रही हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा गंभीर है। जब आपका जो चेहरा है उसकी स्किन बिल्कुल डेड हो चुकी है, तो वहाँ पर ये रेमेडीज़ काम नहीं करेंगी, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। रेमेडीज़ बहुत अच्छा काम करती हैं, वो तब करती हैं जब आपकी जो स्टेज है बिल्कुल स्टार्टिंग की हो, लेकिन चेहरा पूरा जल गया होगा तो वहाँ पर ये रेमेडीज़ इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करेंगी। फिर मैम रेमेडी मैंने बालों पे ट्राई की है। अच्छा, बालों पे वीडियोस की देख हाँ, के, ठीक है। उससे मुझे बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट मिला बालों अच्छा, में। ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा कर्ली और रफ से बाल थे, ठीक है। तो मैम की वो बनाना वाली रेमेडी है, वो मैंने ट्राई की थी, बनाना एलोवेरा जेल और दही और ऑयल मिला के, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा था। अरे वाह, काफी अच्छे बाल हो गए मेरे। नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। तो फिर आप यहाँ पे आए, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के कितने टाइम के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हुआ था? फर्स्ट मंथ से ही, अभी मुझे 5 मंथ हुए हैं यहाँ से। ठीक है। हाँ जी, दवाई लेते हुए। और पहले महीने में ही पहले आपको महीने आराम में दिखना मुझे शुरू? काफी इफेक्ट दिख ठीक रहे हैं, है। मतलब जितनी भी ये है ना, हाँ। पिगमेंटेशन वो फटनी शुरू हो गई थी, ठीक है। 5 महीने में कितना परसेंट आराम हुआ है? 5 महीने में 70% आराम। 70% आपको आराम है? हाँ जी। देखिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, मैम को पहले महीने में रिजल्ट दिखना शुरू हो गया था, पर ज़रूरी नहीं है सबको पहले ही महीने में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। कहीं ना जो हमारी बॉडी है वो भी डिपेंड करती है कि मेडिसिन्स हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रिजल्ट आएगा ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट 100% आएगा, लेकिन हो सकता है जैसे मैम को पहले महीने में आ गया, आपको दूसरे महीने में, तीसरे महीने में या फिर चौथे महीने में भी रिजल्ट दिखना शुरू हो सकता है। तो आपको एक तो विश्वास रखना है, दूसरा टाइम लगेगा। आप ये सोचोगे जी मैं 2 महीने 3 महीने में ठीक हो जाऊंगी, नहीं हो पाएगा। 5 महीने में मैम का 70% ठीक हो गया। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जिनके 5 महीने में 100% ठीक हुई हैं। तो हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जिनके 5 महीने में सिर्फ 10% या 20% ही रिजल्ट आया है। तो कितना चेहरा आपका जल चुका है, कितनी लेज़र पील करवाई है। कई बार ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो बॉडी है वो कैसे मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर रही है। इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कमी दवाइयों में नहीं है। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है। तो मैम जैसे अगर मान लीजिए सपोज़ करिए अगर पहले महीने में आपको रिजल्ट नहीं दिखा होता, बिल्कुल भी नहीं दिखा होता, कि आप दूसरे महीने की दवाई लेते हैं? नहीं लेते, क्योंकि मैम ने पहले ही बोला था कि भाई जैसे आपको 10-12 साल से है तो आप ये सोचो ना, कम से कम उतने महीने तो मान के चलो, 12 महीने तो मान के चलो कि इतने में इफेक्ट दिखाई देगा। फिर भी आपको 5 महीने में 70% दिखा है। अब कैसा फील कर रहे हो? अब अच्छा फील कर रही हूँ। अब तो लगता है कि हाँ, बाहर पूरा जाने में पूरा ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जैसे बाहर निकलते हो तो अब लोग कहते हैं कि हाँ नहीं, काफी फर्क है आपके फेस पे, क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो, सब कुछ। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या आपको हमारा ट्रीटमेंट महंगा लगा? नहीं, महंगा नहीं है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल महंगा नहीं है। इतने मान लो हम फेस वॉश वगैरह खरीदते हैं, क्रीम लगाते हैं, वो मैम ने सब कुछ छुड़वा दिया, कुछ नहीं लगाना। क्या तो उसके चेहरा according किससे अगर- धुलवाते हैं मैम? दही से। दही से? हाँ जी, दही में मुलेठी पाउडर डाल के उसी से फेस उसी वॉश से। करना होता है। देखिए, आप कहीं पर जाते हैं ना, जो आप कहीं पर भी मेडिसिन ले रहे हैं, सबसे पहले वो आपको ट्यूब देंगे, फेस वॉश देंगे। मान लीजिए 1000 रुपये का फेस वॉश आ रहा है,
हम सब कुछ बंद करवाते हैं। हम कहते हैं दही और मुलेठी पाउडर से आप अपने चेहरे को धो। हम जो आपको ये चीज़ें बता रहे हैं ना, प्रैक्टिकल भी हम ये सारी चीज़ें खुद भी अप्लाई करते हैं। हमारा ना देखो वो लूटने वाला काम नहीं। आप लोगों को लग सकता है कि यार आप तो 5,000 की दवाई बता रहे हो। कितने की थी आपकी 1 महीने की दवाई? मेरी एक बार 4,500 की थी, उसके बाद 5,000 की। 5,500 ऐसा। आप लोगों को लगेगा 5,000 की दवाई है। एक बार ना आप बाहर जाकर पता करके देखो कि लेज़र पीलिंग का क्या रेट होता है। अगर आपको लगता है कि जी ये महंगा है, हम तो पहले 2,000-3,000 की दवाई ले रहे थे, तो क्या आपने इसमें वो काउंट किया जब आप बाहर जाते थे और आपको ये लगता था कि मैं कैसे फेस करूँगी, तो आप उसमें जो कंसीलर लगा रहे हो, उसमें इतने सारे जो ये कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स आते हैं वो लगा रहे हो। आप एक बार वो सारा जब काउंट करोगे ना, 1 महीने पे आप अपने चेहरे पे करीबन 10 से 12,000 रुपये खर्च करते हो। वो सारा जो आता है ना, पूरी वो किट आती है, लेयर्स आपको लगानी पड़ती हैं, ये सारा भी तो आप काउंट करो ना। जब आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा तो ये नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप अगर मोटा मोटा देखोगे ना, तो 1 महीने में अपने चेहरे पे आप लोग 10 से 12,000 रुपये खर्च कर रहे हो, जबकि हमारी दवाइयाँ 1 महीने की एट मैक्स 5,000 से लेके 5,500 तक आती हैं। और रिज़ल्ट मैम ने अभी बताया आपके सामने। ये जो रिव्यू है ये लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हो रहा है। आज तारीख है 4 फरवरी 2025। 5 महीने के अंदर 70% ठीक हुआ है। लास्ट में मेरे बाद मेरी फैमिली से 5 बंदे हो रहे हैं। 5 बंदे, उनका किस किस चीज़ का? सबका अलग अलग है। एक हाँ, एक तो मेरा भतीजा है 10 साल का, उसको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम था, तो वो 2 ही बार अभी मैम ने दवाई दी है, वो भी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। नहीं, थैंक यू सो मच मैम। यही आप लोगों का ट्रस्ट है कि हमारे पास अगर फैमिली में से एक बंदा आ रहा है वो ठीक हो रहा है ना, तो पूरी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हैं लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये एक चेन बनती जा रही है और ये आप लोगों के प्यार से ही पॉसिबल हो पाया, आप लोगों के सपोर्ट से पॉसिबल हो पाया। ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। ओपीडी में देखिए रश रहता है, वेटिंग रहती है। अगर आप लोग चाहते हो कि जी हमारा नंबर जल्दी आ जाए, हमें इतना वेट नहीं करना है, तो इसीलिए ऑनलाइन की सुविधा है। पर ये जिद ना करें कि डॉक्टर उपासना से बात करवाएं। अगर आप ओपीडी में भी विजिट करते हो तो भी ओपीडी में एक साथ 3 डॉक्टर्स बैठते हैं। डॉक्टर उपासना के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में 100, 150, 200 मरीज देख पाना। फिर होगा क्या कि 50 ही देख पाएंगी, बाकी लोगों को घर भेजेंगे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमारी डॉक्टर्स की टीम है जो कि डॉक्टर उपासना के द्वारा ही ट्रेन किए गए हैं। दवाई सेम रहेगी। हमारी जो मेडिसिन होती हैं हम खुद बनाते हैं, मार्केट में और कहीं नहीं मिलती। आप यहाँ पर जब आओगे मेडिसिन सेम रहेंगी, चाहे कोई भी डॉक्टर हमारे यहाँ का देखे। हमारी और कोई ब्रांच नहीं है और किसी शहर में हमने अपना कोई सेंटर नहीं खोल रखा है। हम सिर्फ नजफगढ़ दिल्ली में ही मौजूद हैं। यहीं पे आपको हमारी दवाइयाँ मिलेंगी, तो आप लोग आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, ऑनलाइन मंगवा सकते हो। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। थैंक यू मैम।